एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, तो आखिर तक आप नाज़रीन ने हमारे साथ रहना है। आप देखने वालों को याद होगा कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान के दस्ते राज़ मुराद सईद ने ग़ालिबन 2016 या 17 की बात है, जब उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया था। ऐलान क्या था? मुराद सईद ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के रहनुमाओं के साथ वो मौजूद थे। ये दावा किया कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इलेक्शन जीतेगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो तहरीक-ए-इंसाफ़ के इक़्तिदार में आने के बाद मुराद सईद की तरफ से ये कहा गया कि जो पाकिस्तान के 200 अरब डॉलर जो कि लूट के बैरून मुल्क रखे गए हैं, वो रकम पाकिस्तान वापस लाई जाएगी। 100 बिलियन डॉलर जो है वो IMF के मुंह पे मारा जाएगा और बाकी जो 100 बिलियन डॉलर है उससे पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के एक नए सफ़र का आगाज़ किया जाएगा। अब तमाम देखने वाले जानते हैं कि मुराद सईद का ये जो दावा था, इमरान खान साहब हुकूमत में आए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इक़्तिदार में आई, लेकिन ये जो रकम जो वापस लाने का दावा किया गया था, इस सिलसिले में शहजाद अकबर साहब की सरबराही में एक इदारा बना। इदारा भी मुकम्मल तौर पे वो फ़ाल नहीं हो सका था, एसेट रिकवरी यूनिट, लेकिन जो पैसे 190 मिलियन पाउंड आए थे वो भी वापस ला के मलिक रियाद हुसैन की पॉकेट में दे दिए गए थे, क्योंकि जो वाजबात थे सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाद हुसैन ने अदा करने थे, उन वाजबात की मद में 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से नेशनल क्राइम एजेंसी से लेके यहाँ पे मलिक रियाज के वाजबात में उनको एडजस्ट करवा दिया था। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुराद सईद साहब का वो दावा जो है वो पूरा नहीं हो सका था। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, तहरीक-ए-इंसाफ़ इक़्तिदार में आई, लेकिन ये दावा जो है ये पूरा नहीं हो सका। ऐसा ही दावा एक बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब ने भी किया था। अब वो दावा क्या था? उस दावे से मुतल्लिक जो फाइल्स है वो नाज़िम वार्निंग से भर गई है, और आज सुप्रीम कोर्ट में वो जो फाइल थी जो कि वार्निंग से भरी पड़ी है, वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने खोल के रख दिया गया। और वहाँ पे इमरान खान साहब के वकला ने, इमरान खान साहब के लीगल टीम ने क्या बात की है। और फिर एक और भी अहम नुकता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो कि जस्टिस मंसूर शाह साहब को सपोर्ट करती आई है, जब से मंसूर शाह साहब की सरबराही में अक्सरियती जजेस ने 13 रुकनी बेंच था वैसे तो, लेकिन जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया 8-5 के तनासब से, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ मंसूर शाह साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि जो इमरान खान साहब का दावा था जिसे खान साहब चुटकी में पूरा कर सकते थे, कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के अपने दावे के मुताबिक उनके पास तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन अब यह हुआ है कि जो मंसूर शाह साहब का फैसला था, उस फैसले के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ़ अदालत में आ गई है। मंसूर शाह साहब का वो फैसला तहरीक-ए-इंसाफ़ ने चैलेंज कर दिया है। ये नाज़िम मामला है पनामा का। जब 2016 में पनामा का स्कैंडल सरफेस हुआ, तो इमरान खान साहब ने एक तो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की, लेकिन दूसरा इमरान खान साहब ने ये सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान जारी किया कि पनामा के मामले पे खामोशी अख्तियार करने के लिए, पनामा के मामले पे खामोश रहने के लिए, ज़ुबान बंदी के लिए शहबाज शरीफ ने मुझे 10 अरब की ऑफ़र की है। ये सिर्फ इमरान खान साहब ने कहा नहीं, इमरान खान साहब से भी पूछा गया कि आपके पास क्या शवाहिद मौजूद हैं? अगर शहबाज शरीफ आपके खिलाफ डेफामेशन में चले गए, हतक में चले गए, तो क्या आप अपना इल्ज़ाम साबित कर पाएंगे? इमरान खान साहब ने डंके की चोट पे कहा कि जाए शहबाज शरीफ मेरे खिलाफ हतक में, मैं वहाँ पे सबूत रखूँगा, अदालत को बताऊँगा कि ये मेरे शवाहिद हैं। अब ये खान साहब ने दावा कर दिया कि शहबाज शरीफ ने मेरे ऊपर मुझे मतलब ख़रीदने की कोशिश की है, पनामा पर खामोशी अख्तियार करने के लिए 10 अरब मुझे ऑफ़र किया गया है। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने एक दावा किया था, और वो दावा इमरान खान साहब ने किया था जब मई 2013 के इंतखाबात हुए, मई 2013 के जो इंतखाबात हुए थे जिसमें नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को 32-33 सीटें मिली थी मुकम्मल तौर पे ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें डाल के। इमरान खान साहब ने कहा था कि 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई है, और जो नजम सेठी साहब पंजाब के वज़ीर आला थे निगरान, उन्होंने 35 पंचर लगाए हैं। और फिर खान साहब अपने उस दावे से पीछे हट गए थे। लेकिन ये जो दावा है जिसमें शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, इस इल्ज़ाम को लेकर शहबाज शरीफ अदलिया में चले गए थे। अब अदलिया में क्या हुआ? अदलिया में नाज़रीन ये हुआ जो आज सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने आया है। पहले तो जब आज केस सुप्रीम कोर्ट में कॉल किया गया तो शहबाज शरीफ साहब के वकील पेश नहीं हुए, क्योंकि जो मंसूर शाह साहब ने जैसे अमीनुद्दीन खान साहब के साथ जो अक्सरियती फैसला दिया था, जिसमें आयशा मलिक साहबा तीसरी जज थी, आयशा मलिक साहबा ने तो इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला दिया था, लेकिन मंसूर शाह साहब ने, जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ने यह फ़ैसला दिया था
कि निचले ट्रायल कोर्ट में जब बार बार इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि जो इंटेरोगेटरी जो रिस्पांस है, जो जवाब है आप जमा करवाएं, लेकिन बार बार मौके देने के बावजूद इमरान खान की तरफ से वो इंटेरोगेटरी जो जवाब है जो कि शहबाज शरीफ ने जमा करा दिया है, इमरान खान जमा नहीं करवा रहे, तो ये हक दिफा इमरान खान का ख़त्म करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। अब इस फैसले के खिलाफ, जो कि मंसूर शाह साहब का अक्सरियती फैसला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब की लीगल टीम ने इस पर रिव्यू फाइल कर दिया। अब रिव्यू का केस जब आज कॉल किया गया तो राशिद हफीज़ साहब एक वकील हैं, वो पेश हुए। उनकी तरफ से बताया गया कि जो शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं मुस्तफ़ा रमदे साहब, वो लंदन में स्टक हो गए हैं क्योंकि खलीज में जंग की वजह से, ईरान इसराइल कशीदगी की वजह से अब फ्लाइट्स नहीं मिल रही, परवाज़ें जो हैं वो ऑपरेट नहीं हो रही, तो आप इसमें तारीख दे दें। तो आयशा मलिक साहबा ने कहा कि हम तारीख नहीं देते, इमरान खान साहब के वकील जनाब अली ज़फ़र साहब अपने दलाइल का आगाज़ कर लें, आप नोट्स ले लें और उसके बाद अगली तारीख के ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके वकील पेश हो जाएंगे। तो अली ज़फ़र साहब ने बिस्मिल्लाह करके अपने दलाइल का आगाज़ किया। पहले तो उन्होंने अपना जो मुकदमा था उसका क्रक्स अदालत के सामने रखा। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि देखें कि ये जो केस है इसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया नीचे ट्रायल कोर्ट में, और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मंसूर शाह साहब के बेंच ने बरकरार रखा कि हमने जानबूझ के इमरान खान साहब का जो जवाब था वो अदालत में हमने दाखिल नहीं कराया था। अदालत ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जायज़ा ही नहीं लिया कि जवाब दाखिल ना कराने की हमने जो वजह अदालत में बयान की थी वो जेन्युइन थी या जेन्युइन नहीं थी। इसके बाद आयशा मलिक साहब ने कहा कि आप जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप रिव्यू में आए हैं, वो ऑर्डर आप पढ़ लें। अब वो मेजॉरिटी ऑर्डर पढ़ने की बजाय अली ज़फ़र साहब ने, जो आयशा मलिक साहबा का मिनॉरिटी जजमेंट था, वो मिनॉरिटी जजमेंट उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जिसमें अली ज़फ़र साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने हमारे खिलाफ जो है वो केस फाइल किया था और डेफामेशन का ये जो 10 अरब का हर्जाने का सूट था इमरान खान के ख़िलाफ़, इसमें जो शहबाज शरीफ साहब थे उनकी तरफ से, अब ये केस 2017 में फ़ाइल होता है, तो उनकी तरफ से जो रिस्पांस था इंटरोगेटरी वो 8/2022 को अदालत में जमा करवा दिया गया था, और 2 माह गुजरने के बावजूद जो है वो हमारा जवाब वहाँ पे नहीं आया था। तो फिर अदालत की तरफ से रूल्स 7 के तहत हमारे जो एतराज़ात थे कि ये केस डेफामेशन का जो शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया है, हमने ऑब्जेक्शन किया था कि ये दावा जो है वो काबिल समाअत नहीं है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने हमारे उन एतराज़ात को रूल 7 के तहत कलअदम मुस्तरद करार दे दिया था। और फिर उसके बाद अदालत ने 26/6/2022 की तारीख दी थी कि इस केस में इमरान खान साहब जो है अपना इंटेरोगेटरी जवाब दाखिल करें, लेकिन उस पर जब अगली तारीख आई तो ख़ुद उन्होंने एतराफ़ किया अली ज़फ़र साहब ने कि हमने 26/6/2022 को तारीख मांग ली, तो फिर ट्रायल कोर्ट ने हमें 8 नवंबर 2022 की तारीख दी। अब ये नाज़रीन वो डेट है 8 नवंबर 2022 की, जब वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें इमरान खान साहब, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई जिससे कोई नुकसान होता, कोई जानी नुकसान होता, कोई और चीज़ हो जाती। हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि आपने जो वहाँ पे इल्तवा लिया था 26/6/2022 को, वो तो आपकी दरख्वास्त के ऊपर दिया गया। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बिल्कुल हमारी दरख्वास्त पे दिया गया, लेकिन जब 8 नवंबर 2023 को दोबारा मुकदमा लगा तो इमरान खान साहब तो बीमार थे, इमरान खान साहब तो हॉस्पिटलाइज थे। तो हमने अदालत से कहा कि हमारा क्योंकि क्लाइंट के साथ रब्ता नहीं हो सका तो आप तारीख दे दें, तो हमें 17 नवंबर की तारीख दी गई, और 17 नवंबर को फिर हमारा चूँकि इमरान खान के साथ रब्ता नहीं हो सका, वो हॉस्पिटलाइज थे, हदायत नहीं ले सके, इमरान खान साहब का बयान हल्फी नहीं ले सके, तो फिर 24 या 26 फिर अगली तारीख अदालत की जानिब से जो है वो 24 नवंबर की जो है वो डाल दी गई। तो 24 नवंबर को भी हमारा जवाब नहीं तैयार हो सका क्योंकि इमरान खान के साथ डॉक्टर ने मुलाकात का हमें इजाज़त ही नहीं दी। तो वकला की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब के वकला की तरफ से कहा गया कि इन पे जुर्माना लगाएं, ये तो तारीख पे तारीख ली जा रहे हैं, पहले भी ये केस को लिंगर ऑन करते चले आ रहे हैं। तो अदालत ने शहबाज शरीफ साहब की जो वकला की लीगल टीम की दरख्वास्त थी कि इमरान खान साहब की लीगल टीम पे जुर्माना किया जाए, इस अदालत को, इस दरख्वास्त को, इस इस्तदा को ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। लेकिन 24 नवंबर को फिर ये हुआ कि जब जवाब नहीं आया, तो जवाब ना आने के ऊपर जो हक़ दिफा था इमरान खान साहब का, उनकी लीगल टीम का, उस हक़ दिफा को ख़त्म कर दिया गया। अब आज कमरे अदालत में अली ज़फ़र साहब ये कह रहे थे कि अदालत ने इस केस में देखना ये है कि हमारा जो वहाँ पे जवाब जमा नहीं हुआ, तो क्या ये विलफुल जानबूझ के अदालत में जवाब दाखिल नहीं किया गया। जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने कहा कि आप यहाँ पे अदालत के सामने अक़लियती फ़ैसला पढ़ के उसमें जो रीज़निंग दी गई हैं वो रीज़निंग आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी फ़ैसला है वो मेजॉरिटी अक्सरियती फ़ैसला भी अदालत के सामने रखें ना।
जिसमें अक्सरियती जजेस ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है जिसमें इमरान खान साहब का हक दावा ख़त्म करने के फैसले को बरकरार रखा गया है, वो फैसला भी पढ़ें। फिर वो फैसला पढ़ा अली ज़फ़र साहब ने, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने यह डिक्लेयर किया था कि इस केस में जो मतलब रिस्पोंडेंट है इमरान खान और उनकी लीगल टीम है, उनका कंडक्ट ही ऐसा है। इमरान खान और लीगल टीम मंसूर शाह साहब ने, अमीनुद्दीन खान साहब ने डिक्लेयर किया कि इस केस को लिंगर ऑन करते चले आ रहे हैं और सालों से करते चले आ रहे हैं। अली ज़फ़र साहब ने यहाँ पे ये एडमिट किया कि ये जो बात लिखी गई है मंसूर शाह साहब की तरफ से और अमीनुद्दीन खान साहब की तरफ से, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि माजी में इस केस में ताख़ीर होती रही। ताख़ीर की वजह भी हमारी तरफ से थी, लेकिन ये जो यहाँ पे तारीख दी गई थी जिसमें इंटेरोगेटरी जो जवाब था वो हमने जमा कराना था, इस मरतबा जानबूझ के हमारी तरफ से ताख़ीर नहीं की गई। इस मरतबा ये जेन्युइन इशू था। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अदालत से दरख्वास्त की कि इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल का हक़ मिलना चाहिए। अब ये जो केस है, अली ज़फ़र साहब ने कहा कोई इसमें सज़ाए मौत नहीं होनी, फांसी की सज़ा नहीं होनी, उम्र कैद की सज़ा नहीं होनी, इसमें तो हद तक का फ़ैसला होना है। लेकिन दूसरा जो रिस्पोंडेंट साइड है उसे दिफा का पूरा पूरा मौका तो मिलना चाहिए। इतना सख्त फ़ैसला ट्रायल कोर्ट को नहीं करना चाहिए था और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी उस फैसले को बरकरार नहीं रखना चाहिए था। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने यहाँ पे एक लीगल सवाल उठा दिया। इश्तियाक इब्राहिम साहब ने कहा कि देखें जनाब, जो रिव्यू में आप आए हैं, रिव्यू में दायरा अख्तियार बड़ा महदूद होता है। उसमें सिर्फ इतना देखा जाता है कि जो फैसला पहले दिया गया है उसमें कोई गलती कोई सुकम है। अगर कोई गलती कोई सुकम हो तो फिर अदालत अपना फैसला तब्दील कर सकती है। आप तो अदालती फैसले में किसी गलती किसी सुकम की निशानदेही नहीं कर रहे हैं। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि ये जो विलफुल डिफ़ॉल्ट वाली बात है, आप इसी को बुनियाद बना के फैसले के ऊपर नज़रसानी कर सकते हैं कि नीचे जो जवाब जमा कराना था और वो जवाब जमा इमरान खान की तरफ से हमारी तरफ से नहीं हो सका, तो ये विलफुल कोई अटैम्प्ट नहीं थी, बदनीयती नहीं थी, जानबूझ के नहीं किया गया। जिस पर जैसे हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि देखें 2017 से मुकदमा चलता चला आ रहा है और 2017 से जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, ये जजेस ने जो फ़ैसला दिया है, जब इतने ताख़ीरी हरबे तसलसल के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं कि जज अनॉयड भी ना हो? आप केस को चला नहीं रहे और जज कह रहा है कि केस चलाएं। और फिर ये भी कहा इश्तियाक इब्राहिम साहब ने कि ऐसी बातों से तो फिर नज़रसानी जो है वो शुरू नहीं हो सकती। जो फ़ैसला पहले दिया गया है, जो आप दलाइल दे रहे हैं, इस बुनियाद के ऊपर तो हम नज़रसानी नहीं कर सकते। जैसे हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि अगर इस बुनियाद पर हम नज़रसानी करने लग जाएँ तो फिर हर कोई अदालत में आ जाएगा और वो कहेगा कि हमारे फैसले पर नज़रसानी करे। और फिर एक नुक्ता और भी हाशिम काकड़ साहब ने उठाया कि आप अगर इस केस की फ़ाइल को उठा के देखें, ये तो वार्निंग से भरी पड़ी है। हर समात के बाद अगली समात में आपको वार्निंग दी जा रही है, अदालत की तरफ से वार्न किया जा रहा है और वार्न इस बात पे किया जा रहा है कि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, केस को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, ना जवाब आता है ना आप केस को चलाते हैं। तो आज जो अली ज़फ़र साहब हैं उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके। आइंदा समात पर भी अपने दलाइल जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन चूंकि जुमे का दिन था तो केस की जो समात है वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसे आइंदा हफ्ते 12 मार्च तक मुलतवी कर दिया है। लेकिन नाज़रीन एक और ख़बर भी है, वो ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन नैब कानून में जो हुकूमत की तरफ से जुमेरात के दिन कौमी असम्बली और सेनेट से जो तरमीम अप्रूव कराई गई, उन तरमीम को एसेंट के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा गया था। तो सदर पाकिस्तान ने उन नैब तरमीम को एसेंट कर दिया है, सिग्नेचर कर दिए हैं और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के उन नैब तरमीम पे सिग्नेचर होने के बाद अब नैब का कानून जो है, आप यूँ समझें कि नया कानून गज़ट हो चुका है। और नया कानून गज़ट होने के साथ ही हुकूमत की तरफ से जो चेयरमैन नैब हैं मौजूदा, उनको एक्सटेंशन देने की जो समरी है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से सदर पाकिस्तान को भेजी गई और बल्कि वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया। अब अख्तियार वफाकी हुकूमत का है। वफाकी हुकूमत ने यानी जो चेयरमैन नैब हैं जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनको 3 साल की मज़ीद तौसीह दे दी है और इस तौसीह से मुतल्लिक जो वज़ारत कानून है, वज़ारत कानून की जानिब से एक्सटेंशन का तौसीह का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।